नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है क्षमा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार एक सेठ ने अपने छोटे भाई को 5 लाख रुपए दिए काम करने के लिए। अब जैसे ही उस 5 लाख से उस भाई ने व्यापार शुरू किया तो उसका व्यापार जो था बहुत ही अच्छा चल पड़ा। अब धीरे धीरे उस भाई ने अपने व्यापार को जमा लिया और अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो गया। वो ये भूल गया था कि उसने अपने भाई से पैसे लिए थे और उस पैसे को उसने लौटाना भी है। अब इन्हीं पैसों को लेकर दोनों भाइयों में एक दिन झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर दिया और बात करना भी बंद कर दिया। झगड़ा क्या था? उन पैसों को लेकर। तो इसी बीच क्या हुआ कि दोनों भाई अब एक दूसरे के लिए दुश्मन के जैसे हो गए। ना वो एक दूसरे के घर आते जाते और ना ही वो एक दूसरे से बात करते। दोनों भाइयों में घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर संबंधी से अपने छोटे भाई की निंदा आलोचना करने लगे। वो जो भी उनके रिश्तेदार उनके घर पे आते वो सब अपने भाई के लिए बुरा भला बोलता, उसकी आलोचना करता। सेठ जी एक अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना भी जो थी लड़खड़ाने लगी थी। साधना के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। इसी कारण सेठ जी अब बहुत दुखी रहने लगे। उनका मन किसी काम में नहीं लगता था। वो मानसिक रूप से तो परेशान थे, अब वो शारीरिक रूप से भी जो है परेशान रहने लगे। सेठ जी हर समय कोई ना कोई चिंता में पड़े रहते और उनकी चिंता का कारण उनका भाई, उनके पैसे थे। सेठ जी बहुत परेशान थे। हर रिश्तेदार से उन्होंने बात करके देख ली, लेकिन इस परेशानी का कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था। अभी सेठ जी ने एक संत का नाम सुना जिससे उसकी परेशानी जो है दूर हो सकती थी। सेठ जी उस संत के पास गया। उसने सारी बात जो है उस संत को बताई। तब संत ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर अपने भाई के घर जाओ, अपने भाई को गले लगाकर कहो कि भाई सारी गलती मेरी ही थी, मुझे क्षमा कर दो। ये सुनकर वो जो सेठ था वो हैरान हो गया। बोला मैंने ही अपने भाई की पैसों से मदद की और मैं ही उससे क्षमा मांगू, ऐसा नहीं हो सकता। तब उस संत ने उसे समझाया कि ये क्षमा मांगने से कोई भी इंसान छोटा नहीं हो जाता। तुम्हारे दोनों भाइयों की लड़ाई की वजह जो है वो ये पैसा ही है। इसकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो चुकी है कि तुम्हें बेचैनी रहने लगी है। तुम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो। जी ने कहा कि बेटा परिवार में ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की गलती कम और दूसरे पक्ष की गलती ज्यादा, पर भूल दोनों तरफ से होती है, तभी जो है झगड़ा बढ़ता है, तभी लड़ाई होती है। अब सेठ जी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या भूल कर दी। उसने कहा कि महाराज मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई? मैंने तो अपने भाई को पैसा दिया था उसके काम के लिए और उसी ने वापस नहीं दिया। उसी की वजह से जो है हमारी लड़ाई हो रही है, हमारा झगड़ा हो रहा है। तब सेठ जी ने कहा कि तुम्हारी गलती क्या है वो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अब संत ने कहा मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यह तुम्हारी पहली भूल हुई। दूसरों के सामने अपने ही भाई की निंदा आलोचना तिरस्कार किया, यह हुई तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उनके दोषों को देखा, यह तुम्हारी तीसरी भूल हुई। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह तुम्हारी चौथी भूल हुई। हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा रखी, यह तुम्हारी आखिरी भूल हुई। अपनी इन भूलों के कारण ही तुमने छोटे भाई को दुख दिया है और तुम्हारा दिया हुआ दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आया है। इसलिए तुम दुखी रहते हो, तुम बेचैन रहते हो और अब इसी दुख के कारण तुम ना तो चैन से जी सकते हो और ना ही चैन से मर सकते हो। और तुम तो बहुत बड़े साधक हो। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है। जाओ अपने भाई से क्षमा मांगो। सेठ जी की आंखें खुल चुकी थी। अब वो उस संत को प्रणाम करके वहां से उठ गया और अपने भाई की ओर भाई के घर चल पड़ा। वो अपने भाई के घर मिठाइयाँ और फल लेकर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, आगे से उसका भतीजा जो है दरवाजा खोलने आया। वो देखकर एकदम खुशी से उछल गया कि ताऊ जी घर पर आए हैं। वो जोर से चिल्लाने लगा कि देखो घर पे आज कौन आया है। तभी अंदर से उनके घर से माता पिता निकल कर आए। जब छोटे भाई ने देखा कि उसका भाई जो है उनके घर पर आया, वो उनके खुशी के आंसू निकल गए। उसने अपने भाई को प्रणाम किया और अपने भाई के गले लग गया। छोटे भाई को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज उसके बड़े भाई जो है घर पर आए हैं।
उसे ये एक सपने की तरह लग रहा था। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी छोटा भाई अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और वहां उन्हें बिठाया। बड़ा भाई जो मिठाइयाँ और फल लेकर आया था, उसने वो मिठाइयाँ और फल बच्चों को दी। बच्चे बहुत खुश हुए कि उनके ताऊजी जो है जो घर पे आए हैं। अब बड़ा भाई अपने छोटे भाई के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि भैया मुझे क्षमा कर दो, सब गलती मेरी ही थी। छोटा भाई बहुत भावुक हो गया। उसने अपने बड़े भाई के चरणों में पड़कर कहा कि भैया ऐसा मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी ही है। मैंने ही आपके जो है पैसे नहीं लुटाए। तभी वो दूसरे कमरे में गया और अलमारी में से पैसे निकाल कर ले आया और अपने भाई को देने लगा और कहा कि भैया ये लीजिए आपके पैसे। तब उसके भाई ने कहा कि आज मैं ये पैसे लेने नहीं आया हूँ। बड़े भाई ने कहा कि मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को संजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा सारा दुख दूर हो गया। अब मुझे कोई दुख नहीं है और मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। अब छोटे भाई ने कहा कि भाई अब ये आप पैसे लेकर मुझे भी संतुष्ट कर दीजिए। मुझे भी मन की शांति तभी मिलेगी जब ये आप पैसा ले लोगे। भाई ने पैसे लिए और अपने भतीजा भतीजी में बांट दिए। दोनों भाई फिर से गले मिल गए। अब वो दोनों भाई फिर से एक हो गए। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, प्रेम से रहना ये सबसे जरूरी है। अपने रिश्ते को बनाए रखना, उसके लिए क्षमा कोई बड़ी बात नहीं है। हमें भी अपने दिल से क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। क्षमा मांग लेने से सब झगड़े जो है समाप्त हो जाते हैं। यदि हमें अपने परिवार को टूटने से बचाना है तो जो सक्षम है उसे बड़े भाई की भूमिका निभानी होगी और क्षमा मांगने से कभी कोई छोटा नहीं हो जाता। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।